तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एग्जाम्पल नंबर 13। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है उसको सम करते हैं। कब? 2 डिजिट का नंबर का मतलब देखिए ऐसे, इस प्रकार से, जैसे 10, 20, मतलब कि आपका 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक आप जाइए। 10 से स्टार्ट कीजिए, इस प्रकार से 10 से स्टार्ट कीजिए, 20 हुआ, 10, 11, 12, इस तरह से जाइए। कहाँ तक जाना है आपको? 99 तक जाएंगे तो आपको 2 डिजिट का ही नंबर दिखेगा। और अच्छा ठीक है, 9 लिखेंगे तो 9 आपका 1 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, 100 लिख देंगे तो 100 आपका 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। मतलब हम गिनती करके बता रहे हैं कितना डिजिट है, 1, 2, 3, तो कितना हुआ? 3 डिजिट का हो गया। इसमें कितना है? 1, 2 डिजिट का नंबर, मतलब 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाता है 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। समझ में आया? तो कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर, देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, इस दोनों को ऐड कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, आपको बोर्ड पर ही समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए कि 10 चाहे 12 मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 12 2 डिजिट का ये भी नंबर है, ठीक है। और इसका रिवर्स करने का मतलब कि 21, इसका रिवर्स करने का मतलब 21। देखिए यूनिट, ये हो गया यूनिट डिजिट, ठीक है, ये हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गया टेंस डिजिट, ठीक है, ये हो गया टेंस डिजिट। लेकिन जैसे ही हम बोल दिए इसको रिवर्स कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये 2 को हम टेंस के जगह पे भेज देंगे और 1 को हम वंस के जगह पे ले आएंगे। मतलब ये आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट, और ये क्या हो गया आपका टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट। अब आप क्या देख रहे हैं, आप कि यहाँ पे 2 जो था वो यूनिट पे था, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ पे जा रहा है? देखिए टेंस पे जा रहा है। समझ में आ रहा है? रिवर्स करने का मतलब यही होता है कि अगर 21 बोले कि इसको रिवर्स कर दो, तो आपको क्या लिखना है? 12। समझ में आया? मान लीजिए कि आप 30 लिखे, हम बोलेंगे कि इसको रिवर्स कर दो, तो आप क्या लिखिएगा? 03। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से आपको रिवर्स करने का बात बोल रहा है यहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिवर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहने का मतलब कि 2, मतलब गिनती करने पे क्या आएगा आपका? 2, इस प्रकार से 10, 20, 12, 11, इस प्रकार से। एंड दी नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट दी यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी बाई, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपका इस टाइप का क्वेश्चन का बेस बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पहली बार बना रहे हैं, ठीक है ना। और पहले बनाया थे, लेकिन इस चैप्टर में मतलब कि 10th क्लास में आप पहली बार बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ढंग से समझ लीजिएगा और आगे RS अग्रवाल या कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हम यूनिट डिजिट को क्या मानेंगे? x, इसी प्रकार से बनेगा। ये आपका समझिए कि फॉर्मेट हो गया, जैसे कि आप लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट होता है ना, इसी प्रकार से आपका ये समझिए फॉर्मेट है। तो बस इसी ढंग से आपका बनेगा। पहले क्या मानना है? लेट यूनिट डिजिट भी x, आप टेंस डिजिट भी मान सकते हैं x को, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट भी x, लेट टेंस डिजिट भी y, ठीक है। तो देखिए ये तो x और y हुआ, क्या हो गया? x और y डिजिट का हम नाम बताएं, लेकिन हम लिखेंगे नंबर। इससे नंबर क्या आया? देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि यूनिट डिजिट नंबर ये क्या है। देखिए ये जो हम 10 लिखे ना, इसको हम बोल रहे हैं कि 0 किस जगह पे है? यूनिट प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। और ये 1 कहाँ है? टेंस प्लेस पे है। कहाँ पे है? टेंस प्लेस पे है। बात समझ में आया? लेकिन हम बोले ऐसे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस बोलने से काम नहीं ना चलेगा। हम बोल रहे हैं कि लेट 0 इज यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट और 1 इज टेंस डिजिट, तो ये बोलने से काम चलेगा नहीं ना। हमको नंबर बताना पड़ेगा ना कि आखिर वो नंबर है क्या। तो हम वो नंबर को बोले कैसे? 10 है, ठीक है ना। बोले क्या है कि 10 है। समझ में आए? उसी प्रकार से यहाँ भी बोलना है कि वो नंबर क्या है। नंबर क्या होगा? x, जो x है उसको x ही रहने देंगे। देखिए टेंस प्लेस पे जो है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बाई,
और x के जगह पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 1 से नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ये रिजल्ट क्या आया 10y + x, यही आपका ये नंबर है। समझ में आ रहा है इतना? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैक कीजिएगा वीडियो को, उसके बाद समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये हम ये चाह रहे हैं कि मान लिया जाए कि आपके पास 13 है जो कोई एक नंबर है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 10 + 3 लिख सकते हैं ना, 10 + 3 लिख सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखें बताइए? इसमें आप क्या किए कि 3 × 1 किए, 1 प्लेस पे था इसलिए, मतलब यूनिट प्लेस पे था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। ये 10 प्लेस पे था मतलब टेंस पे था, तो आप क्या किए इसको 1 × 10 किए। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर दिए तो 10 + 3 क्या हुआ, 10 + 3 क्या हो गया आपका 13। ठीक है, तो यही नंबर आ गया। वही बात हम बोल रहे हैं कि हम यूनिट डिजिट पे x को माने हैं, टेंस डिजिट पे y को माने हैं, लेकिन हम इस दोनों को नंबर बताना चाहते हैं। हम तो ये डिजिट बोल रहे हैं ना कि इस स्थान पे x है, इस स्थान पे y है, लेकिन हम नंबर नहीं ना बता रहे हैं कि किस आखिर ये क्या नंबर है, ये तो हम नहीं बता रहे हैं। तो वही हम ये नंबर बता रहे हैं कि ये नंबर क्या है 10y + x × 1। कैसे आया? ऐसे आया कि हम x के जगह यूनिट प्लेस पे था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये y टेंस प्लेस पे था तो हम y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या दिया 10y + x। समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। अब लिखेंगे नाउ, बोला है रिवर्स करने के लिए। देखिए नाउ द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग। रिवर्सिंग मतलब हम अभी आपको समझाए थे बोर्ड पर ले जा करके, जैसे कि अगर हम बोल दें कि 13 का रिवर्स कर दीजिए तो कैसे लिखिएगा आप 31, मतलब इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, यही रिवर्स हो गया। ठीक है, नाउ रिवर्सिंग द नंबर, तो अब रिवर्स कर दिए नंबर को, तो अब यूनिट प्लेस पे कौन चल गया आपका, यूनिट प्लेस पे कौन गया बताइए? जैसे कि x को हम माने थे कि यूनिट प्लेस पे है, लेकिन अब तो x को हम रिवर्स कर दिए हैं, तो ये कहाँ चल गया, यूनिट प्लेस पे कौन चला गया, y चला गया। x कहाँ पे चला गया, टेंस प्लेस पे चला गया। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस b y एंड टेंस प्लेस b x। ठीक है, ये तो आप क्या बोलते हैं कि स्थान बता दिए, कि डिजिट का स्थान बता दिए कि ये डिजिट है जो इस स्थान पे है, ये डिजिट है जो इस स्थान पे है, आप यही बताया ना। अब इसका भी नंबर बताइए, तो इसका नंबर क्या है, कैसे निकालेंगे? अब आपको करना आ गया होगा, क्या करेंगे कि जो टेंस वाले पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 किस पे है, x पे है, तो x × 10 प्लस y में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है, मतलब वो एक नंबर पे है। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 10x + y। ठीक है, 10x + y। तो देखिए ओरिजिनल नंबर भी आ गया और रिवर्सिंग नंबर भी आ गया। ठीक है, ये आपका रिवर्सिंग नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है ना? तो चलिए अब बोला है कि क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं थोड़ा आपको। लिखा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10y रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब कि ये 2 डिजिट का नंबर है उसको, और उसी नंबर को जब आप रिवर्स कर देते हैं उसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या देगा 66 देगा। ठीक है, तो वही अब काम करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 66। ठीक है, ये दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये लिखने का मन ना हो तो। ठीक है, हम दोनों तरीका आपको बता दिए। अब दोनों को ऐड कीजिए। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आया था 10y + x, यही है ना 10y + x। अच्छा ठीक है, रिवर्सिंग नंबर क्या आया था 10x यहाँ पे होगा ना, x छूट गया था, 10x + y क्या होगा 10x + y। समझ में आया? इक्वल टू 66। क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 66। अब ऐड कीजिए तो ये 10y और यहाँ पे y क्या, ये देखिए 10y यहाँ पे y क्या हुआ 11y, यहाँ पे x यहाँ पे 10x क्या हुआ 11x = 66। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें से 11 को कॉमन ले लेंगे। 11 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आया आपका
y प्लस एक्स इक्वल टू 66, ठीक है ना। तो यहाँ से y प्लस एक्स इक्वल टू 66 अपॉन 11, तो ये 6 आया, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई या y प्लस एक्स, बात एक ही है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, हम डिजिट क्या क्या माने हैं, ये बात को आपको आना चाहिए कि हम डिजिट क्या माने हैं, x और y डिजिट माने हैं। हम लोगों के नंबर में x और y ही डिजिट है, ठीक है। और बोला है कि इस दोनों नंबर का डिफर, इस दोनों नंबर में डिफर कितना है 2, मतलब कि x और y में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे नाउ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, द डिजिट क्या लिखना है, द डिजिट ऑफ अ नंबर बाई अ 2, ठीक है, बाई अ 2, 2 मतलब कि x में से अगर y को घटाते हैं तो 2 आएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि y में से x को घटाते हैं तो 2 आएगा। तब हमको तो ये पता है नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है, ये तो हम वेरिएबल में माने हैं, ठीक है। तो हम तो जानते नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x में से भी y को घटा देंगे 2 और y में से भी x को हटा देंगे 2। ऐसे देखिए एक यहाँ पे बात आपको और बता दें कि यहाँ से आप चाहें तो किसी एक का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्या, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, मतलब आपका ऐसा कितना नंबर होगा। तो जैसे ही ये लाइन लिखे, जैसे ही ये लाइन लिखता है तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, क्योंकि जब भी आएगा तो 2 नंबर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में 2 आंसर आता है, ठीक है ना। जैसे कि हम बोल दें आपको कि वो नंबर निकालिए जिसका सम, वो 2 नंबर का, वो 2 डिजिट का नंबर निकालिए जिसका सम 6 है। तो आप ऐसा करेंगे 42 भी होगा, लेकिन कोई कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 24 होगा। तो दोनों का तो सही ही है ना। कैसे हुआ सही, ये देखिए 4 + 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसका भी 2 + 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक है। बात तो दोनों का एक ही है, लेकिन एक का बच्चा का आया है 42, एक का आया है 24, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये 2 कंडीशन पूछा है क्वेश्चन में भी कि बताइए कितना कंडीशन होगा। तो 2 कंडीशन होगा, ये तो गारंटी है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया कि दोनों डिजिट का डिफर कितना है, 2 से डिफर कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों डिजिट आपस में 2 का अंतर रखता है। तो देखिए ये भी हो सकता है कंडीशन कि x - y भी हो सकता है या फिर y - x भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 इसको डाल दीजिए, और आप बारी बार से सोल्व कीजिए 1 और 2 को एक बार, उसके बाद 1 और 3 को एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 6, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में था कि x + y = 6 और इक्वेशन नंबर 2 में है x - y = 2। ये है हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। अब बताइए आप, देखिए ये दोनों साइन आपस में क्या है कि अपोजिट साइन है। तो जब अपोजिट साइन है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लस माइनस है, तो ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइन है ना, तो ऐड कर दिए, ठीक है। x का वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आया x का वैल्यू, ठीक है। अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, किसमें, 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पे ही पुट कर दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 6, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए, x + y = 6, x के जगह 4 डाल दीजिए, y का छोड़ दीजिए 6, y के जगह पे छोड़ दीजिए ऐसे ही 6 - 4, y 4 को इधर ले जाइए तो आपको घट करके y का वैल्यू दे देगा 2, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 10y + x। ओरिजिनल नंबर क्या था 9, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा
10y प्लस एक्स, ठीक है। 10 के जगह पे 10 को छोड़िए, y के जगह पे 2 को डालिए और प्लस x के जगह पे 4 को डालिए, ठीक है। अब सोल्यूशन देखिए, ये हो गया 20 + 4 = 24। पहला आंसर आपका यही आएगा कि 24 आएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर कैसे आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है ना। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए x और y का डिफरेंस बताया है कि 2 होगा, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि x बड़ा है कि y बड़ा है, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट 24 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछ दिया है क्वेश्चन में कि ऐसा कंडीशन कितना बार हो सकता है, मतलब ऐसा ये जो सिचुएशन है वो कितना बार होगा। फाइंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, मतलब कि ऐसा नंबर कितना बार आ सकता है, 2 ही बार आएगा, मतलब 2 नंबर ऐसा आएगा। ये कहने का मतलब है कि कितना नंबर आएगा, तो 2 नंबर आएगा। कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा x को बड़ा करके मान के बना दे, तो x बड़ा करके बनाएगा। अगर x बड़ा करके बनाया तो एक कंडीशन, अगर y को बड़ा करके बना दिया तो ये कंडीशन है ना। तो दोनों कंडीशन हो सकता है ना। तो आप चाहे तो किसी एक कंडीशन को बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछ दिया है कि भैया बताइए कि कितना ऐसा नंबर होगा। तो हम डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को ले लेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो साफ साफ समझ में आएगा। अभी थोड़ा आप समझेंगे, फिर भुला जाएंगे, फिर समझेंगे, फिर भूल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 3 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो 1 क्या है, x + y = 6 है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 आपका है y - x, मतलब कि y - x = 2 है। देखिए ये है y - x = 2, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि ऐसे इसको लिख देंगे। देखिए x + y = 6 है, ठीक है। x + y = 6 और इस x को हमको x के नीचे लाना है, तो -x और प्लस का y = 2। अब तो समझ में आया। अब देखिए ये ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, तो ये भी गया। अब देखिए 2y हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, तो ये 2 चौके 8, मतलब y = कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 4 को हम पुट कर देंगे 1 इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है, इस वाले में 1 में। या फिर आप इस पेज से भी देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसमें पुट कर देंगे, सिंपल। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x क्या है, x + y = 6, ठीक है। अब x की जगह छोड़ देंगे, y की जगह 4 लिख देंगे और 6 को ऐसे ही लिख देंगे, और x को इधर ही छोड़ देंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे और 4 को इधर ले आएंगे, तो x = आया 2, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर में क्या हुआ आपका, ओरिजिनल नंबर में इसको पुट कर देंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, 10y + x, ठीक है। 10 के जगह छोड़ देंगे, y के जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, प्लस x के जगह पे 2 पुट करेंगे। जो आंसर आया है x y उसी को देखकर पुट कर रहे हैं। देखिए y का वैल्यू 4 आया है, x का वैल्यू 2 आया है, तो ये आपका गुना करके हो गया 40 + 2 यानी कि 42 आंसर। तो हमारे पास कितना आंसर आया, एक तो आया 24, एक आया 42, मतलब ऐसा 2 आंसर हो सकता है। अब आप देख लीजिए दोनों को सम करने पे कितना आ रहा है आपका, सॉरी घटाने पे कितना आ रहा है, डिफरेंस करने पे 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है।